नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां पर कि आप सभी ने देखा होगा कि इस कहानी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, यहाँ तक कि अभिमन्यु और अक्षरा लीगली अपने बच्चे की कस्टडी को पाने के लिए लड़ते हुए भी नजर आए। अब ऐसे में अभीर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिस वजह से कि अर्जेंटली अभीर की सर्जरी करवानी पड़ी और अभीर की सर्जरी और किसी ने नहीं बल्कि अभीर के पापा अभिमन्यु बिरला ने ही की थी। हालांकि शुरुआत में यहाँ पर अभिमन्यु को काफी ज्यादा डर तो लगा था, लेकिन बाद में वो सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां अभिनव, अक्षरा और अभीर कसौली पहुंच जाते हैं, तो वहीं वो पैसे कमाने के लिए शर्मा हाउस को अब एक आशियाना बना देते हैं, जहां पर कि अक्षरा अभिनव शर्मा से ये कहते हुए नजर आती है कि असल में अब कोई भी यहाँ पर आएगा रहने के लिए तो वो रेंट पे करेगा और उस रेंट से शायद उनकी बहुत ही ज्यादा मदद हो जाएगी। अब ऐसे में एक पहले शख्स की एंट्री होती है शर्मा हाउस में, या फिर कहें कि अक्षरा के आशियाने में, और यहाँ पर अभीर डॉक्यूमेंट करके जब बुलाते हैं तो अक्षरा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। आखिरकार क्या सच में वो डॉक्यूमेंट ही है अभीर के, या फिर कोई और शख्स है? जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी की शुरुआत हुई थी नैतिक और अक्षरा के रिश्ते के साथ। इस शो की कहानी की बुनियाद जहां इनका रिश्ता था, तो वहीं इन दोनों का प्यार भी था। ऐसे में जिस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती चली गई, तो कार्तिक नायरा सभी व्यूअर्स को देखने को मिले, जिन्हें की व्यूअर्स ने बेहद प्यार भी दिया था। और उसी के बाद जब आया जनरेशन लीप, तो जनरेशन लीप के बाद अक्षरा, आरोही और अभिमन्यु बिरला की कहानी देखने को मिली। हालांकि पहले इस जनरेशन लीप में 1 साल का लीप आया और अब 6 साल का लीप आया। ऐसे में शो का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभीर की सर्जरी अभी हुई है और कहीं न कहीं अभिनव शर्मा इनसिक्योर हैं इस बात को लेकर कि कहीं अभिमन्यु बिरला अभिनव से उसके बेटे को छीन ना ले। ऐसे में अक्षरा अभिनव शर्मा की इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए भी एक रास्ता तो ढूंढती है, लेकिन उससे पहले ही अभीर इस बात की डिमांड कर देता है कि असल में वो कसौली वापस जाना चाहता है, और अक्षरा भी कहीं ना कहीं यही सोच रही थी ताकि अभिनव की इनसिक्योरिटी कम हो सके। ऐसे में गोइंका हाउस के सभी सदस्य काफी ज्यादा इमोशनल हो गए, जिससे अक्षरा, अभीर और अभिनव शर्मा कसौली के लिए वापस लौट रहे थे, जहां पर कि अभीर ने सबको ये भी कहा था कि क्या सब बच्चे हैं। यहाँ पर कायरव गोइंका ने कहा था कि मैं कसौली में आपके घर पर आऊंगा और हम बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, जहाँ पर कि अभीर ने अपने मामू से ये कहा था कि हम मस्ती तो जरूर करेंगे, लेकिन मामा से बचकर, मामा की डांट से बचकर। अक्षरा का यहाँ पर ये कहना होता है कि वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करेगी। अब ऐसे में जहाँ सभी लोग खुशी खुशी अक्षरा, अभिनव और अभीर को यहाँ उदयपुर शहर से विदा करते हैं कसौली के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ मंजरी कहीं ना कहीं अभिमन्यु बिरला को ये बताती हुई नजर आती है कि असल में अभिमन्यु के बेटे यानी कि अभीर को अक्षरा और अभिनव वापस कसौली लेकर चले गए हैं। और जिस तरीके से कसौली में अभिनव, अक्षरा की एंट्री होती है, तो घर में एंट्री करते ही सभी लोग बेहद खुश होते हैं, लेकिन अक्षरा के पास एक फोन आ जाता है और अक्षरा के पास और किसी का फोन नहीं बल्कि अभिमन्यु का ही फोन आता है, जहां पर कि अभिमन्यु बिरला अक्षरा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो नहीं जानते कि कैसे, लेकिन उन्हें उनका बेटा उदयपुर शहर में वापस चाहिए, यानी कि वो अभी को कसौली लेकर जाने के सख्त खिलाफ हो गए। अब ऐसे में अक्षरा ने तो अभिमन्यु बिरला की एक भी बात नहीं सुनी,
जहां अभिमन्यु ने कहा था कि अभीर को लेकर अक्षरा अभिनव उदयपुर शहर वापस आ जाएं, तो वहीं अक्षरा ने इस बात को साइडलाइन कर दिया और अपना एक बिजनेस शुरू किया, जहां पर कि अक्षरा ने अपने बिजनेस का नाम आशियाना रखा और एक सरप्राइज के तौर पर अभिनव शर्मा को भी बताया। ऐसे में अक्षरा का कहना ये था कि उसके घर पर कुछ लोग आएंगे जो रहेंगे एक रात के लिए और उस रात का रेंट भी पे कर जाएंगे। ऐसे में अक्षरा ने अपना आशियाना तो जरूर खोल लिया, अपनी कमाई का एक नया, यहाँ पर कह लें कि एक नई कमाई की तरक्की होने लगी अक्षरा की। लेकिन अक्षरा का जहाँ पहला गेस्ट बुकिंग पे था, तो अक्षरा इस बात से अनजान थी कि वो गेस्ट कौन है, कहाँ से है और उस गेस्ट का नाम क्या है। लेकिन जैसे ही वो गेस्ट अक्षरा के घर पर यानी कि शर्मा हाउस पर आता है, तो कहीं ना कहीं अभीर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे देखने के बाद अभीर अपने डॉक्यूमेंट को याद कर डॉक्यूमेंट को बुलाते हुए नजर आते हैं, जिसको सुनने के बाद अक्षरा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। असल में अभीर किसी और को अपना डॉक्यूमेंट नहीं कहते हैं और ना ही किसी और को देखकर अक्षरा को एक झटका लगता है, बल्कि अक्षरा का जो पहला गेस्ट था वो और कोई नहीं, अभिमन्यु बिरला ही था। यहाँ पर अभिमन्यु जहाँ कसौली में वापस आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अक्षरा उनकी बातों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। तो वहीं अब अभिमन्यु बिरला ने भी ठान ली है कि जहां अक्षरा ने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो उसी बिजनेस के जरिए अभिमन्यु अपने बेटे अभीर के दिल में जगह बनाएंगे, उसे सच्चाई भी बताएंगे। देखना असल में यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार कब कैसे यहाँ पर अभीर को ये पता चलेगा कि उसके असली पिता कौन है और अभिमन्यु और अभिनव की ये लड़ाई कब तक मेकर्स व्यूअर्स को दिखाते हैं। ये सब कुछ देखना जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभिमन्यु बिरला अभीर की कस्टडी को पाने के लिए कसौली तक पहुंच गए, क्योंकि जब अभिमन्यु ने अक्षरा को कॉल किया था तो उस दौरान अक्षरा ने अभिमन्यु का कॉल रिसीव तो जरूर किया था, लेकिन अभिमन्यु की कही हुई बातों को नहीं माना था, जिसकी वजह से अभिमन्यु को खुद कसौली आना पड़ा और कसौली आकर के अभिमन्यु खुद ब खुद शर्मा हाउस में स्टे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है इस शो की आगे आने वाली कहानी को। साथ ही साथ देखना ये भी दिलचस्प होगा कि अक्षरा के बनाए हुए इस आशियाने के साथ क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो अभीर के हैं, अभीर और अक्षरा, इन तीनों का महामिलन होता है या फिर नहीं। क्या करेंगे अभिनव अगर ऐसा कुछ हो जाता है? आप सभी को क्या लगता है कमेंट कर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो वहीं ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।